आनंद आनंद परमानंद सतगुरु मंगनानंद जी साहेब सत्संग आश्रम डेरा सतगुरु प्रीतानंद जी साहेब धाम निगाना जिला भिवानी हरियाणा के सौजन्य से संतों का मार्ग। बड़ा अफसोस आता है कि आजकल बहुत से जीव ऐसे लोगों की बड़ी महिमा समझते हैं जो कि तप करते हैं, यानी पंच अग्नि तपते हैं, या हाथ सुखाए फिरते हैं, या जल में खड़े रहते हैं, या मेघ और किलों पर बैठते हैं, या रात दिन मैदान में बरहना यानी नंगे बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं, या और किस तरह अपनी देह को दुख देकर तमाशा दिखाते हैं, या अन्न की गिजा छोड़कर सिर्फ दूध पीते हैं। रात भर या दिन भर पाठ करते हैं, या गुफा में बैठकर सुमिरन और ध्यान करते हैं, या जंगल और पहाड़ में जाकर बसते हैं, या मौन धारण करते हैं और किसी से नहीं बोलते, या अनेक तरह के पाखंड दिखाते हैं। इन लोगों की ज़ाहिरी हालत बड़ी आश्चर्य रूप से दिखाई देती है कि उससे देखने वाले के चित्त में उनकी बड़ी महिमा समाती है, पर जो उनसे चर्चाया वचन किए जावें तो हाल इनका मालूम पड़े कि किस मतलब से या कौन सी चाह लेकर या किस मज़े के वास्ते या किस वजह से ये काम उन्होंने इख्तियार किए, तब असल हाल इनका दरियाफ्त हो जाएगा कि वह सच्चे परमार्थी या कपटी या पाखंडी। अब समझना चाहिए कि सच्चा परमार्थी कौन है और कपटी और स्वार्थी कौन है। सच्चा परमार्थी वह जो है कुल काम वास्ते इस मतलब के करता है कि सच्चे मालिक का दर्शन मिले और वह उस पर इस कदर मेहरबान हुए कि निज धाम में बासा देवें ताकि हमेशा का आनंद प्राप्त होवे और आवागमन के सुख दुख से छूट जाए। सिवाय इसके दूसरी चाह इसके अंतर में ये नहीं है। और कपटी और स्वार्थी और पाखंडी का ये हाल है कि जो काम कि वे करें इस मतलब से करें कि जिसमें इनका मान और प्रतिष्ठा और पूजा हो और राज और धन और भोग मिले और सब लोग उनकी स्तुति करें और बड़ा माने, चाहे इस लोक के भोग और मान की चाह होवे, चाहे स्वर्ग व वैकुंठ और ब्रह्मलोक की। इन दोनों में कुछ बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि एक जगह के भोग जल्दी नाश होते हैं और दूसरी जगह के देर बाद, चाहे कोई स्वर्ग और वैकुंठ और चाहे ब्रह्मलोक में पहुँचे और मृत्युलोक में रहे, दोनों जगह काल और माया के पेट में। सच्ची मोक्ष नहीं हो सकती, वह बारंबार जन्मेगा और मरेगा और दुख सुख भोगना पड़ेगा। कृष्ण जी ने अर्जुन को इशारा तरफ एक चींटे के करके कहा कि बहुत बार ब्रह्मा हो चुका और बहुत बार इंद्र और इस तरह और बड़ी बड़ी गति पा चुका है। अब इस जन्म में चीटा हुआ है। अब समझना चाहिए कि ब्रह्मा और इंद्र 84 के चक्र से नहीं बचे। फिर जो जीव के उनके लोक के आशा और बांध कर अभ्यास करते हैं वह कैसे अमर होंगे और 84 के चक्र से कैसे बचेंगे। इस वास्ते जो कोई ऐसे कर्म कर रहे हैं जैसे होम और यज्ञ और तीर्थ और व्रत मूर्ति पूजा और 4 धाम परिक्रमा, और जो जीव की भक्ति कर रहे हैं जैसे भक्ति सूर्य और चंद्रमा की, गणेश और शिव और विष्णु और ब्रह्मा की, और शक्ति की या अवतार स्वरूप ईश्वर की, उन सब की गति ईश्वर के लोक यानी वैकुंठ से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ऐसी भक्ति करके अपने अपने उपास्य के लोक में यानी सूर्य लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, शिव लोक, विष्णु लोक, शक्ति लोक, ब्रह्मलोक और वैकुंठ लोक वगैरह में पहुंचकर और वहाँ कुछ अरसे वास करके फिर मृत्यु लोक में जन्मेंगे और फिर 84 के चक्कर में आएंगे। और जो कोई और छोटे देवताओं की भक्ति कर रहे हैं उसका तो कुछ जिक्र ही नहीं है। वह तो इसी मृत्यु लोक में उसका फल पाकर यानी कुछ माया का सामान या सिद्ध और शक्ति हासिल करके फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। ऐसे लोग जो कि ब्रह्मज्ञानी अपने आप को कहते हैं आजकल बहुत हैं और अपने को सबसे उत्तम जानते हैं। ब्रह्मज्ञान हकीकत में इन सब अभ्यासों से जिनका जिक्र पीछे हुआ है बहुत बड़ा है, पर जो सच्चा होवे और जो पोथियों पढ़कर ज्ञान हुआ है उसका नाम विद्या ज्ञान है।
उससे मोक्ष कभी हासिल नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान के ग्रंथों में जगह जगह लिखा है कि तत्व ज्ञान मनोवासना नाश, यानी जब तक कि मन और वासना का नाश न होगा तब तक तत्व यानी मालिक का ज्ञान हासिल न होगा। और मन और वासना का नाश बिना योगाभ्यास के मुमकिन नहीं है। फिर जब तक कि योग की साधना नहीं करें तो ज्ञानवाचक है। इस कदर तो हर एक शख्स जिसे विद्या हासिल हुई ये कह सकता है और समझ सकता है। फिर इसमें क्या बड़ाई हुई और मन और इंद्रियों का क्या दमन हुआ। आजकल जो अपने तई ब्रह्म ज्ञानी कहते हैं, जो उनसे पूछा जाए कि कहो क्या साधना करके तुम ज्ञान पाया, तो नाराज हो जाते हैं। बाजे कहते हैं कि पिछले जन्म में कर आए। जो ये बात सही होती तो उनकी साधना की जुक्ति की खबर होती, यानी याद जरूर होनी चाहिए थी, क्योंकि ब्रह्मज्ञानी और ब्रह्म में कुछ भेद नहीं। ये कहा है कि ब्रह्म विद ब्रह्म भवति, और दूसरा इजा तमुल फक्कर फहो लाहो। फिर सूफी या ज्ञानी को सब हालतों की खबर होनी चाहिए, और इन ब्रह्मज्ञानियों का हाल है कि इनको अपने मन और इंद्रियों की भी खबर नहीं कि वे क्या क्या काम उनसे करा रहे हैं। ऐसी सूरत में अपने को ज्ञानी कहना और ब्रह्म मानना यह उनकी बड़ी भूल मालूम होती है, और इसका फल वही है जो कर्मियों को मिलेगा, यानी 84 का चक्कर भोगना पड़ेगा। जो पिछले वक्तों में ज्ञानी हुए, जैसे कि व्यास और वशिष्ठ, राम और कृष्ण, वे सब योगेश्वर ज्ञानी थे, प्रकाशक थे और चारों साधन उनके पूरे हुए थे। और इस वास्ते वे ये कैद लगा गए कि जिसमें 4 साधन नहीं है वह ज्ञानी नहीं हो सकता, बल्कि ज्ञान के ग्रंथों के पढ़ने का अधिकारी भी नहीं है। और वह 4 साधन ये हैं: पहला वैराग, दूसरा विवेक, तीसरा षट संपत्ति और चौथा मुमुक्षुता। इसमें षट संपत्ति में 6 साधन हैं। पहला सम, दूसरा दम, तीसरा उपरति, चौथा तितिक्षा, पांचवा श्रद्धा और छठा समाधान। आजकल के ज्ञानियों में इनमें से एक साधन भी नजर नहीं आता। उन्होंने घर त्यागने का वैराग समझा और पोथी पढ़ने और विचारने को विवेक, और षट संपत्ति को भी ऐसे ही अपने में घटा लिया कि देर अबेर भूख प्यास की बर्दाश्त है, सर्दी गर्मी की भी थोड़ी बहुत बर्दाश्त कर लेते हैं। कभी इंद्रियां और मन भी वक्त पढ़ने और विचारने पोथियों के रुक जाते हैं, और ज्ञानियों से मिलन और ज्ञान के ग्रंथों से पढ़ने और पढ़ाने का शौक को मुमुक्षुता समझ लिया। जब ये समझ है तो अब उनसे क्या कहा जाए। इस मूर्खता पर अफसोस आता है कि मेला और तमाशा और सैर देशांतर की और नामवरी के वास्ते भंडारे करने और झंडा खड़ा करके गोल बांधने वगैरह को, तो इनके चित्त में ऐसी लाग है कि रेड के खर्च के और भंडारे के खर्च के लिए अदना अदना गृहस्थियों के रूबरू दीन होकर और राजाओं और साहूकारों से रुपया लेकर जोड़ते हैं, और फिर अपने तई वैरागवान कहते हैं। इसे जाहिर है कि उनको वैराग के स्वरूप और अवधि की जरा भी खबर नहीं है, और पोथियों पढ़ने और पढ़ाने के शौक नित बढ़ता जाता है। तो आश्चर्य आता है कि ये कैसा ब्रह्मानंद इनको प्राप्त हुआ कि जिसे जरा भी मन उनका नहीं बदला। जो पूछो तो कहते हैं कि ये काम हम उपकार के वास्ते करते हैं, वह कहना उनका साबित करता है कि उनके ये भी मालूम नहीं कि उपकार किसका नाम है। जो कोई ज्ञानी है वो जीवों को कल्याण करने के लिए समर्थ होना चाहिए। जीवों को बंध से छुड़ा कर मोक्ष पद से पहुंचाना, उसका नाम उपकार है। और विद्या पढ़ाकर लोगों को अहंकारी बनाना और खाना खिलाना और मंदिर और बाग और धर्मशाला बनाना, सदा व्रत लगाना, इसका नाम उपकार नहीं है। ऐसे उपकार के वास्ते तो साहूकार
और राज जे पैदा किए गए हैं, न कि ब्रह्म ज्ञानी। आनंद